इस फैसले की रोशनी में जरा आज ये भी क्लियर कर दीजिए कि आगे क्या करेंगे फिर हम। और चूंकि देखिए, एक तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई कैंपेन नहीं चलाई गई किसी भी अदालत के खिलाफ, ये रिसेंट जो अदालती रिमार्क्स थे। दूसरा ये है कि इस वक्त एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी जेल में है, हमारा पार्लियामेंट्री लीडर जेल में है, हमारे कई सियासी कारकुन जेल में है। हमने किसी ऑर्डर को वायलेट करने, डिसोबे करने या अदालतों का बॉयकॉट या ट्रायल का बॉयकॉट करने की आज तक बात नहीं की। पिछले 2.5 साल में बड़ी बर्दाश्त के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ और एक एक ऑर्डर को ओबे करते हुए चल रहे हैं। मेरे पिछले 2.5 साल अदालतों में गुजरे हैं। मैं हफ्ते में 3 दिन एहतसाब अदालत में होता हूं, चौथे दिन मैं हाई कोर्ट के अंदर होता हूं। तारिक साहब, अब मैं आपको बात आपकी चूंकि ये फैक्चुअल बात यहाँ पे मुझे करेक्ट थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते एक जज साहब के बारे में सोशल मीडिया पे कैंपेन चली और जब वो टेलीविजन चैनल पे किसी ने उसको मेंशन किया तो फिर उस टेलीविजन चैनल के खिलाफ भी मुहिम चली और इसको इंडोर्स भी बाद में पीएमएलएन के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने किया। और जब मरीम औरंगजेब साहिबा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोगों के जज्बात होते हैं, भड़क जाते हैं। सो एटलीस्ट फैक्चुअली ये हुआ है पिछले हफ्ते में। तो ये तो देखिए नहीं, अगर तो ये कैंपेन मुस्लिम लीग नून के किसी स्पोक्स पर्सन ने चलवाई होती या हमारे किसी ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ होता। देखिए, सोशल मीडिया पे 100 तरह की चीजें चलती हैं, उसके लिए कोई गाइडलाइन वजह करनी जरूर करें, मगर ये कहना कि जी हम अदालतों की तौहीन करते, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। और मैं अब जरा अपने फैक्चुअल केस की तरफ आता हूं। हमने डस्के के इलेक्शन में जो सिविल इंतजामिया और पुलिस की तरफ से बैड गवर्नेंस देखी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा और बद इंतजामी देखी, वो बुजदार हुकूमत की नाक के नीचे हुआ। एन से उस्मान बुजदार का अपॉइंट होना, उसका वजीर आला पंजाब बनना और उसके बाद अफसरान को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना। देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पे जो जमात वोट लेके आई थी उसने 5 आईजी इसलिए तब्दील नहीं किए कि रिफॉर्म्स में कमी थी या वो इंस्पेक्टर जनरल परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वो 5 आईजी इसलिए तब्दील हुए कि एमपीए की चिट पे एसएचओ तब्दील नहीं होता। वो 5 आईजी इसलिए तब्दील हुए कि उसके डीपीओ मुहर्रर थानों के अंदर जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी। मैं आ रहा हूं अपने पॉइंट की तरफ, मैं अपने पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। देखिए ये जो सारी बद इंतजामी थी, हमने जो इलेक्शन में विटनेस की, हमारी इलेक्शन कमीशन के सामने इस्तदा और रिटर्निंग अफसर के सामने इस्तदा ये थी कि ये इलेक्शन मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर गया है। ठीक है, और ये हम नहीं कह रहे। आप फैफिन की रिपोर्ट पढ़ें, जो फैफिन एक इदारा है जिसने अपने न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए बाय इलेक्शंस में। फैफिन ने इलेक्शन कमीशन को अर्ज किया कि आप रीपोल करवाइए। मैं बतौर वकील आरओ के सामने पेश हुआ। हमारी पहली जीत तो अदालत ने आपके हक में फैसला दे दिया ना, और हुकूमत ने भी उसको कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो थोड़ी आगे की बात कर रही हूँ। जो आपने सारी बातें पॉइंट आउट की उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी और अदालत ने भी आपके मौकिफ के ऊपर आप रिलीफ दिया है, आप लोगों को मिला। मैं इससे आगे की बात कर रही हूँ। ये तो जो सारी बातें कर रही है तो एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं और गवर्नमेंट भी इसको कंटेस्ट नहीं करी। वो कह रही है चले जी इलेक्शन लड़ना है आगे दोबारा, वो तो दोबारा पोल के लिए तैयार है। देखिए, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, अगर आपने थोड़ा माजी करीब में स्टडी किया हो, जो इलेक्शन एक्ट 2017 आया था, ये जो इलेक्शन को लदम करार दिया गया है, ये उसके सेक्शन 9(1) के तहत दिया गया है। ये कभी भी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं था। 2017 में जो इलेक्शन रिफॉर्म्स आए, जिसमें 7 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट को कंसोलिडेट करके एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इजाफा किया गया। अब ये नहीं हो सकता। देखिए, देयर कांट बी हिपोक्रेसी, यू कैन नॉट रिग एन इलेक्शन, यूज द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को इस्तेमाल करके उसके बाद आप आए और इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें। ये बात अच्छी नहीं लगती, ये बात मुनासिब नहीं लगती। आपको हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको इस बात से है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो इस वक्त मुनासिब नहीं है, आपको प्रॉब्लम इस बात से है कि पीटीआई को की मुंह से अच्छी नहीं लगती ये बात? क्योंकि रिफॉर्म्स तो बड़ी अच्छी चीज होती है, इसकी हमेशा गुंजाइश है। नहीं, रिफॉर्म्स की हमेशा गुंजाइश होती है। मैंने आपको बताया ना, इलेक्शन एक्ट 2017 हम खुद लेके आए। आप उस एक्ट को पढ़िए, इस इलेक्शन को कुलअदम करार उसके तहत दिया गया है। उसको बेहतर करना है, हुकूमत कह रही है, तो जो भी कह रहा है काम तो ठीक कह रहे हैं ना, बिल्कुल करना चाहिए।
نہیں مگر بالکل کرنا چاہیے، مگر دیکھیے جہاں پہ آپ پورے سسٹم کو سابوٹاج کر کے پارلیمنٹ کے تھرو اپنے آرڈیننسز لے کے آئیں گے، ایکٹ آف پارلیمنٹ آپ دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹری پرفارمنس دیکھ لیں پچھلے 2.5 سال میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین پرفارمنس ہے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ آرڈیننسز جاری ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ماحول دیکھیں، میرا خیال ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ آرڈیننس جاری ہوتے ہیں، اگر میں فیکٹ مجھے مظہر ثابت کریکٹ کر دیں گے وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ my only point is کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ماحول ہے، کیا گالیاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، جو لیک آف ٹرسٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen,